बीटीएस के वर्ल्ड टूर के दौरान कई सारे ऐसे इमोशनल मोमेंट सामने आते हैं जिसको देखने के बाद फैंस को समझ में आता है कि वाकई उनके आइडल कितने ज्यादा पोलाइट और हम्बल है। आप सभी ने कॉन्सर्ट की एक क्लिप जरूर देखी होगी जिसमें कॉन्सर्ट में एक प्रेग्नेंट आर्मी भी आई हुई थी। उस आर्मी का पेट भी काफी ज्यादा निकला हुआ था। देखकर लग रहा था कि शायद डिलीवरी नजदीक ही होगी। ये बात आर्मीज बिल्कुल सही है कि ऐसे किसी भी सिचुएशन में अगर आप बीमार हो या फिर प्रेग्नेंट हो या फिर आपके बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको कॉन्सर्ट या ऐसी भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। बेशक वहां पर आर्मी को भी प्रोटेक्ट किया जाता है और आइडल को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि कब कहां पर भगदड़ मचता है। इस वजह से अगर आर्मी को नुकसान पहुंचेगा तो उसका ब्लेम आइडल को जाएगा और कंपनी को जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस आर्मी को नहीं जाना चाहिए था, बट फिर भी आर्मी का प्यार है और वो गई। और आपको पता है सबसे ध्यान खींचने वाली बात क्या थी? वो ये थी कि इस आर्मी मॉम ने अपने बेबी बम पर कुछ लिखा हुआ था और उसमें उसने इतनी खूबसूरत चीज लिखी हुई थी ना कि उस लिखी हुई बात ने फैंस को अट्रैक्ट कर ही लिया, इनफैक्ट बीटीएस मेंबर्स को भी कर लिया। और आर्मीज अगर उस लिखी हुई बात को इमोशनली समझा जाए ना तो ना उस लिखे हुए टेक्स्ट में उस मॉम के गहरे इमोशंस थे जो कि बीटीएस और उसके बच्चे दोनों के लिए थे। उस मॉम के कहने का मतलब था कि मेरा बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, आने वाला है, उसके बाद भी वो इतना ज्यादा लकी हो गया, आने के पहले ही बीटीएस के कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस कर लिया। साथ ही साथ उस आर्मी मॉम का ये भी कहना था कि बेशक मेरा बच्चा सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना बीटीएस आर्मी बने, मतलब इस कॉन्सर्ट में आया तो एक दिन के लिए ही क्यों ना वो बीटीएस आर्मी बना, बट मुझे सच में बहुत ही ज्यादा इसके लिए खुशी हो रही है। लेकिन आर्मीज कहानी अभी खत्म नहीं होती है। सबसे ज्यादा तो खूबसूरत चीज तब हुई जब इस प्रेग्नेंट लेडी को हमारे बीटीएस के मेंबर जंगकुक ने देख लिया। और आपको पता है बीटीएस मेंबर्स इतने हम्बल है ना, इतने काइंड है, इतने प्यारे, मैं बता नहीं सकती। जैसे ही जंगकुक ने देखा कि सामने एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी हुई है, उन्होंने देखा होगा कि पेट भी निकला है, पेट पर उसने लिखा भी हुआ है कि वो भी एक आर्मी है या आर्मी आने के बाद बनेगी, जो भी था उन्होंने देखा और वो घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने इतने अच्छे से ग्रीट कराना, मतलब एंड आप लोग समझ सकते हो, एक आर्मी ही समझ सकती है कि बीटीएस मेंबर से ऐसे मोमेंट मिल जाए जो मुझे लगता है कि एक आर्मी के लिए ना ये दुनिया का सबसे यादगार मोमेंट होगा। और इस मॉम और आने वाली बच्ची के लिए भी वैसा ही रहेगा। वो बच्ची या बच्चा जब आएगा ना दुनिया में और अपनी वीडियो देखेगा तो वो सच में बहुत बहुत खुश होगा। और सच कह रही हूँ, जब वो देखेगा ना कि जंगकुक ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, एक ग्लोबल स्टार होने के बाद वो घुटने पर बैठ गए उसके लिए, तो वो जब ये देखेगा ना तो वो बीटीएस का बहुत बड़ा फैन बन जाएगा, बहुत बड़े वाला। एंड आर्मीज हमारे बीटीएस के मेंबर्स पहले भी बहुत काइंड थे जब वो सक्सेसफुल नहीं थे, और आज वो सक्सेसफुल हो गए हैं ना उसके बाद भी वो ऐसे ही है। और मैं तो ये कहूंगी कि अब और भी वो काइंड हो गए, क्योंकि जब इंसान के पास ज्यादा कुछ होता नहीं है तो वो किसी को दे ही नहीं पाता। वो कहाँ से देगा जब उसके पास खुद ही चीजें नहीं है। लेकिन जब इंसान के पास होती हैं तो वो बराबर डोनेट करता है और बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जो उसको अच्छा फील कराती है। और इतना ही नहीं, आर्मीज बीटीएस के मेंबर्स कभी भी ऐसे कंडीशन में पड़ी आर्मी को, या जो भी कोई परेशानी में है या कोई प्रेग्नेंट है या फिर कोई ओल्ड इंसान हो या किसी को चोट लगी हो या फिर छोटा बच्चा क्यों ना हो, बीटीएस के मेंबर्स कभी भी ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करते यार, बल्कि वो आगे बढ़ के उनका सत्कार करते हैं और जितना उनसे बन पड़ता है ना वो करते हैं। पिछली बार जब हमारे भी पेरिस फैशन वीक में गए थे तो वहां पर बहुत सारा क्राउड था। फिर वहां पर ना एक हैंडीकैप आर्मी भी मिलने आई थी बीटीएस वी से, एंड वो नॉर्मली सबको हाय बोल रहे थे, वी सबको बोल रहे थे, बट जब उनकी नजर हैंडीकैप आर्मी पर पड़ी ना तो उन्होंने बहुत ही प्यार से उसको स्माइल दिया और काफी देर तक उसको देखते देखते चले गए, हाय भी बोला। एंड आर्मी से उसे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ होगा, क्योंकि ये बढ़ चढ़ के हमारे वी ने उसके लिए किया था जितना उनसे हो पाया था, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड थी तो वो बहुत ज्यादा प्यार दिखा भी नहीं सकते थे। यहाँ पर आर्मी मुझे जंगकुक की भी एक बात याद आ गई। आई डोंट नो आपको याद होगा या नहीं, लेकिन मुझे याद आ गया तो हो सकता है यहाँ पर न्यू आर्मी भी हो तो मैं उन्हें बता देती हूँ अगर मुझे याद आ गया है तो। आपको पता है बीटीएस का कॉन्सर्ट चल रहा था और एक ऐसी ही हैंडीकैप आर्मी क्राउड के बीच में बैठी हुई थी जो कॉन्सर्ट को देखने आई हुई थी। और जैसे ही हमारे जंगकुक की नजर उस पर पड़ती है ना, जंगकुक सीधा क्राउड में कूद जाते हैं बिना अपनी फिक्र किए हुए, और वो सीधा क्राउड को चीरते फाड़ते उस हैंडीकैप आर्मी के पास जाते हैं। एंड आर्मी सच में ये बहुत ही रिस्की था यार, इतनी ज्यादा क्राउड में जहां पर आर्मी पता नहीं किस किस तरह की टॉक्सिक आर्मी पता नहीं कैसी कैसी भरी पड़ी रहती होंगी जो कहीं भी टच कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं भाई। लेकिन उसके बावजूद भी इन सबको इग्नोर करते हुए, किसी चीज की फिक्र ना करते हुए उस एक हैंडीकैप आर्मी को देखकर इतना इमोशनल हो जाते हैं ना हमारे जंगकुक कि वो चीरते फाड़ते भाई चले जाते हैं। और आपको पता है जंगकुक को ऐसे बीच में आता देख क्राउड एकदम चिल्लाने लग गया था। बहुत ही मुझे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया रहा होगा, क्योंकि वहां पर जगह भी नहीं थी और
वाट लग गई थी यार बॉडीगार्ड्स की। जो बॉडीगार्ड्स थे ना उनकी भी वाट लग गई थी जंकुक को प्रोटेक्ट करते करते। बट जंकुक नहीं रुके तो नहीं रुके। और ये मोमेंट ना शायद मेरी भी जिंदगी का एक बहुत वैसा मोमेंट बन गया जो मैं मेरे को याद आता है बीच बीच में, मैं भूलती नहीं हूँ उसको। सो या हमारे बीजेस के मेंबर सच में बहुत काइंड है यार। बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो कभी याद आ जाती हैं क्योंकि मैं काफी पुरानी आर्मी हूँ। और फिर ना ऐसा लगता है ना बहुत अच्छा फील होता है, फिर एक प्राउड फील होता है और फिर एकदम एनर्जी भर जाती है सच में।